सिंड्रेला। एक बार एक बहुत रईस आदमी था। निकाह के कुछ सालों बाद ही उसकी बीवी की वफात हो गई और छोड़ गई पीछे एक प्यारी सी नन्ही सी बच्ची। कुछ सालों बाद उस रईस आदमी ने एक नया निकाह कर लिया और उसकी दूसरी बीवी बहुत ही लालची और घमंडी थी। वो अपनी दो गुरूर तरीन बच्चियों के अलावा किसी से भी मोहब्बत नहीं करती थी। उन दोनों बेटियों को सिंड्रेला के साथ बहुत जलन होती थी। बहुत जल्द सौतेली माँ और सौतेली बहनों ने घर पर पूरा कब्जा कर लिया और उस नन्ही सी बच्ची को अपने घर की खादमा बना ली। वो बर्तन मांजती, कपड़ा धोती, झाड़ू पोछा करती और सूरज उगने से पहले ही उठ जाती बेचारी और जमीन पर गिरी हुई कोयले की राख समेटने लगती, जिसके वजह से उसके कपड़े हमेशा मैले रहते। वो घर के बाहर तारज़दा बिस्तर पे सोती जो घास के ऊपर लदी हुई होती थी। वो सर्दियों के वक्त झोपड़ियों के छत से बर्फ अंदर आ जाती और पूरी झोपड़ी के अंदर बर्फ की पूरी सफेद परत जमा हो जाती। इस हैरत ज़्यादा सर्दी से बचने के लिए वो रसोई में जलते हुए चूल्हे के सामने सो जाती। कोयले की राख पूरी रात उस पर उड़ती और उसके सारे कपड़े मैले हो जाते और इसी वजह से उसकी दोनों बहनें उसे सिंड्रेला कह के पुकारती। सिंड्रेला यानी कोयले की राख में लदे हुए कपड़े वाली। असल में दोनों सौतेली बहनें सिंड्रेला से इसलिए जलती थी क्योंकि सारे दिन घर में मजदूरी करने के बाद, इतने मैले कपड़े पहनने के बाद भी सिंड्रेला उन दोनों से ज्यादा खूबसूरत थी। एक दिन बादशाह के बेटे ने महल में दावत बुलाई। उसने सल्तनत में सारे ज़ेर असर लोगों को दावत में आने का दावतनामा दिया। सिंड्रेला की माँ और सौतेली बहनों को भी दावतनामा दिया गया। दोनों तंजतरीन बहनें भी तैयारियां करना शुरू कर दी। नए कपड़े सिलवाने लगे, नए गहने बनवाए जाने लगे। इन सारे कामों की जिम्मेदारी उन्होंने सिंड्रेला को दी। उन रेशम के कपड़ों के ऊपर सिंड्रेला जरी लगाती, उन्हें ध्यान से धोकर इस्त्री करती। मैं दावत में ये लाल जरी वाला लिबास पहनूंगी। बड़ी बहन खुशनुमा होके कहने लगी और छोटी ने कहा, मैं वो सुनहरे रंग का लिबास पहनूंगी और साथ में ये कीमती हीरो के जेवर बहुत जचेंगे मेरे लिबास के साथ। बाल संवारने के लिए महंगे हजाम बुलाए गए, नकली बाल लगवाए गए। शहर की सबसे महंगी दुकान से दर्जियों को कपड़े सीने के लिए बुलाया गया। चेहरा चमकाने के लिए बहुत महंगे लाली पाउडर मंगाए गए। जब सिंड्रेला उन्हें तैयार करने लगी तो बड़ी बहन ने उसे नीचा दिखाते हुए पूछा, तुम नहीं जाना चाहती दावत में? पर तुम कैसे जा सकती हो? तुम्हारे ये गंदे कपड़े देखकर वहाँ के तमाम लोग तुम पर हंसेंगे। सिंड्रेला की जगह अगर कोई और होता तो ऐसी बातें सुनकर उन लड़कियों के बाल बिगाड़ देती, पर सिंड्रेला एक बहुत नेक दिल की लड़की थी। उसने ऐसा नहीं किया। दोनों सौतेली बहनें दावत में अच्छी दिखे, उसने पूरी कोशिश की। दावत वाले दिन दोनों सौतेली बहनें अच्छी दिखे तो घंटों आईनों के सामने खड़े होकर खुद को देखती और खुद की तारीफ करते रहती। आखिरकार दावत पर जाने का वक्त नजदीक आ गया। वो दोनों अपनी बग्गियों में बैठकर खुशनुमा होकर निकल पड़ी बादशाह के महल के लिए। सिंड्रेला गमज़दा नजरों से देखकर उनको जाते हुए देखती रही। वो बेचारी फिर से रसोई घर में जाके जलते हुए कोयलों के सामने बैठ गई। तन्हाई का दुख सिंड्रेला से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अश्क बहाने लगी। अचानक एक आवाज आई और एक परी खिड़की से रसोई घर में दाखिल हुई। उसकी निगाहें चमकदार थीं, उसे पंख भी लगे हुए थे और उसके पास एक जादुई छड़ी थी। उसने सिंड्रेला से गमज़दा होने का सबब पूछा। काश मैं भी। सिंड्रेला इतना कह के जोर जोर से रोने लगी। क्या तुम भी उसी दावत में जाना चाहती हो? तो तुम जरूर जाओगी। मैं तुम्हारी अम्मी की सहेली हूँ और परियों की नगरी से तुमसे मिलने आई हूँ। तुम फिक्र न करो और अब रोना बंद कर दो और बागीचे से एक बड़ा सुनहरा कद्दू लेकर आओ। सिंड्रेला हाथ में लालटेन लेके बगीचे में जाके कद्दू ढूंढने लगी और लालटेन की रोशनी में इधर उधर ढूंढने लगी। उसने बगीचे का सबसे बड़ा कद्दू चुना और उस कद्दू को परी के हवाले कर दिया। परी ने अपनी जेब से एक चांदी की छुरी निकाली। उसने कद्दू को अंदर से खोखला कर दिया और उसने कद्दू का बाहरी हिस्सा रास्ते पर रखा और उसने उस कद्दू पे अपनी जादुई छड़ी घुमाई और छड़ी घुमाते ही वो कद्दू एक आलिशान बग्गी में तब्दील हो गया।
सिंड्रेला ने अपनी जिंदगी में काफी बग्गियां देखी थी। उसकी सौतेली बहनें जिस बग्गी में बैठकर महल गई थी, उस बग्गी को भी सिंड्रेला ने देखा था, पर इतनी खूबसूरत बग्गी उसने कभी नहीं देखी थी। सोने की इतनी बड़ी बग्गी और शक्ल कद्दू जैसी। फिर परी ने उसे घर के अंदर से चूहे पकड़ने का पिंजरा लाने को कहा। जैसे ही सिंड्रेला पिंजरा लाने को गई तो उसने देखा कि उसके अंदर जिंदा चूहे हैं। परी ने उसे पिंजरे का दरवाजा खोलने को कहा। जैसे ही चूहे बाहर आकर दौड़ने लगे, परी ने उन पर भी जादुई छड़ी घुमाई। सिंड्रेला ये सब देख के हैरत जदा हो गई। चूहे एक एक करके ताकतवर घोड़ों में तब्दील हो गए और बग्गी के आगे खड़े हो गए 6 ताकतवर घोड़े, जिनका रंग चमकदार था और रेशमी बाल थे। हमें एक बग्गी चलाने वाला भी दरकार होगा, परी ने सिंड्रेला से कहा, जिसके एवज ने सिंड्रेला ने कहा, चूहा पकड़ने वाला एक पिंजरा उस झोपड़ी में भी है। मैं देखा हूँ, अगर वहाँ एक चूहा हो, हम उसे बग्गी चलाने वाले में तब्दील कर सकते हैं। सिंड्रेला पिंजरा लेकर बाहर आई और पिंजरे में उसे मिला एक छोटा लेकिन मोटा चूहा, जिसकी बड़ी बड़ी मूछें थी, और परी ने उसको एक मोटीले इंसान में तब्दील कर दिया। इस आदमी की मूछ बड़ी प्यारी और पुरकशिश थी। परी ने सिंड्रेला से कहा, एक बार फिर से बागीचे में जाओ और जिस बर्तन से तुम पौधों को पानी देती हो, उसके अतराफ में तुम्हें 6 छिपकलियां मिलेगी। उससे मेरे पास ले आओ। जैसे ही सिंड्रेला उन छिपकलियों को परी के पास लेके आई, वो 6 छिपकलियां सिपाहियों में बदल गए। वो बग्गी के पीछे जाकर खड़े हो गए और भाला पकड़कर और ऐसी निगरानी करने लगे जैसे पूरी जिंदगी यही काम करने आए हो। उसके बाद परी ने सिंड्रेला से पूछा, क्या अब तुम खुश हो? हाँ, मैं बेहद खुश हूँ। सिंड्रेला ने कहा, लेकिन मैं इन गंदे लिबास में तकरीब में कैसे जा सकती हूँ? परी ने जादुई छड़ी से सिंड्रेला के कपड़ों को छुआ और सिंड्रेला के कपड़े हिंदुस्तानी रेशम लिबास में तब्दील हो गए, जिन पर 2 हंसों की तस्वीर लदी हुई थी। पूरे लिबास में चमकीले मोतियों की चमक लदी हुई थी। चांदनी रात में लिबास खूब चमक रहा था। सिंड्रेला के सर के ऊपर मोतियों से लदा हुआ एक ताज आ गया। उंगलियों में बेशकीमती हीरे और सोने से बनी हुई अंगूठी सज गई। फिर परी ने उसके फटे हुए चप्पलों को पुरकशिश कांच से बने हुए जूतों में तब्दील कर दिया। जैसे ही सिंड्रेला बग्गी में बैठकर रवाना होने लगी महल के लिए, परी ने उससे कहा, ख्याल रहे, आधी रात होने से कब्ल तुम्हें वापस आना होगा। अगर तुम एक लम्हा भी वहाँ रुकी तो बग्गी फिर से कद्दू बन जाएगी, घोड़े और बग्गी चलाने वाला फिर से चूहे बन जाएंगे और सारे सिपाही छिपकली और कपड़े वही पुराने। सिंड्रेला ने वादा किया कि वो रात 12 बजे से पहले ही वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसके बाद वो खुशी खुशी बग्गी में बैठकर महल के लिए रवाना हो गई। जैसे ही सिंड्रेला ने बग्गी के बाहर कदम रखा, बादशाह और शहजादा सिंड्रेला की खूबसूरती देख के हैरत ज़दा हो गए। लोगों ने सिंड्रेला को देख के रक्स करना बंद कर दिया। फनकारों ने सिंड्रेला को देख के गाना बजाना बंद कर दिया। सबकी नजर सिंड्रेला की खूबसूरती को देखकर चौंक गई। शहजादे ने सिंड्रेला को रक्स करने की दावत दी, जिसे सिंड्रेला ने कबूल किया। फनकार फिर से अपनी धुन छेड़ने लगे, पर इस बार उनकी धुन बहुत ज्यादा पुरसोस थी। बादशाह, मल्लिका और सारे मेहमान वहां पे सिंड्रेला की खूबसूरती की तारीफ करने लगे और इस सोच में मशगूल हो गए कि ये लड़की है कौन। शहजादे की नजर सिंड्रेला पर मरकूज हो गई थी। दोनों एक दूसरे में इतने खो चुके थे कि सिंड्रेला को वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा। जैसे ही घड़ी में 12 बजने वाले थे, सिंड्रेला ने एक हिरन की तरह महल के बाहर दौड़ लगाई। राजकुमार ने भी उसके पीछे दौड़ लगाई, मगर उसे पकड़ ना पाया। महल की सीढ़ियां उतरते वक्त सिंड्रेला का एक जूता एक पैर से निकलकर गिर गया। शहजादे ने वो जूता उठाकर अपने पास रख लिया। महल के सालारों से पूछा गया कि उन्होंने किसी शहजादी को बाहर जाते हुए देखा। सालारों ने कहा कि उन्होंने किसी शहजादी को बाहर जाते हुए नहीं देखा, पर उन्होंने एक मैले कपड़ों में एक लड़की को जाते हुए देखा, जो शायद से एक बांदी थी। जब महल से सिंड्रेला की सौतेली बहनें घर वापस लौटी तो उन्होंने सिंड्रेला से कहा,
तो शहजादा दावत में आई हुई उस खूबसूरत लड़की को अपना दिल दे बैठे हैं और वो लड़की अचानक से दावत में से गायब हो गई है। लेकिन बेचारा शहजादा अपने हाथ लगे हुए उस शहजादी के जूतों को बहुत देर तक तकता रहा। शहजादे ने हुक्म किया उस जूते को रेशम की तख्ती पर रखा जाए और सल्तनत के सारे घरों में ले जाया जाए और साथ ही ये ऐलान किया जाए जिस लड़की के पाँव के ये नाप का जूता होगा उस लड़की के साथ शहजादा निकाह करेगा। सल्तनत की सारी कुंवारी लड़कियों को वो जूता पहन के देखना था। शुरुआत सल्तनत की शहजादियों को पहना के देखी गई। सौतेली बहनों की भी बारी आई। शहजादे का सालार जूतों का नाप लेने के लिए घर पहुंचा। पहले बड़ी बहन ने जूता पहनने की कोशिश की। उसने बड़ा जोर लगाया लेकिन उसके लिए जूता बहुत छोटा था। बड़ी बहन के दिल में शहजादे से निकाह करने का इतना लालच था कि उसने पाँव छोटा करने के लिए अपने पाँव की उंगलियां काट दी। ऐसा करने से पाँव जूते में आसानी से चले गया, पर सिपाही ने खून देखते से ही उसकी चोरी पकड़ ली, उसे नामंजूर कर दिया। फिर छोटी बहन को जूता पहनाया गया, पर उसकी एड़ियां बहुत बड़ी थी। पर उसने भी चाकू से अपनी एड़ी को काट डाला ताकि जूता उसके नाप का हो जाए। पर उसने जब जूता पहनकर चलने की कोशिश की तब शहजादे के सालार को उस पर शक हुआ और उसकी भी चोरी पकड़ी गई। सिंड्रेला हंसते हंसते बोली, क्या मैं भी ये जूता पहनकर देख सकती हूँ? सिंड्रेला की हसद तरीन सौतेली बहनों के मना करने पर भी सालार ने सिंड्रेला को जूता पहनने पर मजबूर किया। जैसे ही सिंड्रेला ने अंदर पाँव डाला, जूता उसके पाँव पर ऐसा चढ़ा जैसे मोम का बना हो, बिल्कुल उसी के नाप का। फिर सिंड्रेला ने अपनी जेब से दूसरा जूता भी निकाला और दूसरे पाँव में पहन लिया। उसी वक्त उसे वो परी नजर आई और उसने अपनी जादुई छड़ी से सिंड्रेला के कपड़ों को इतने खूबसूरत कपड़ों में तब्दील कर दिया जो कभी किसी ने देखे ना हो। सौतेली बहनों ने फौरन पहचान लिया कि दावत में आई हुई खूबसूरत लड़की वो कोई और नहीं बल्कि सिंड्रेला थी। उन्होंने सिंड्रेला के पैर पकड़ के अपने बुरे बर्ताव की माफी मांगी। सिंड्रेला ने उन दोनों को चूम कर मोहब्बत से कहा कि वो उन दोनों को तभी माफ करेगी जब वो दोनों उसे अपनी बहन मानेंगी। सौतेली बहनों ने उससे वादा किया कि वो उसे अपनी सगी बहन का खिताब देंगी। सिंड्रेला को शहजादे के पास लाया गया। शहजादे को वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लगी। कुछ ही दिनों बाद उनका निकाह हो गया। सिंड्रेला जितनी खूबसूरत थी उतनी नेक दिल भी थी। उसने अपनी बहनों के लिए बहुत नेक दिल शौहर चुने जो रईस भी थे और अच्छे भी। और फिर सिंड्रेला और शहजादा साथ साथ हमेशा खुश रहे।